मीडियम वेवी विद बैंक्स। क्योंकि हर बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, आज आप कौन सा कट करोगे मेरे, आज आप कौन सा कट करोगे मेरे। अगर आपको कट्स के नेम नहीं पता तो क्लाइंट का मूड बिगड़ जाएगा, कहते हैं ऐसे तो कुछ पता ही नहीं, सेम वही कर देगा मेरे, चीज वही है। अब जैसे दलिया बनाते हैं घर पे, दलिया तो वही है, कभी उसको सब्जी डाल दी उसके अंदर, कभी उसके अंदर चने की दाल डाल दी, कभी उसके अंदर थोड़ा मीठा डाल दिया, कभी ड्राई फ्रूट डाल दिया, कभी कैसे बना दिया। दलिया तो वही है तो दलिया ही, लेकिन उसका टेस्ट चेंज करना जरूरी है। रोज रोज तो एक चीज किसी को भी नहीं अच्छी लगती ना। समझ में आ गई। मीडियम वेवी विद बैंक्स, वेव तो वही है, हल्के से वेव है, आगे से बैंक्स डाल दिया। हाँ आज तो मेरी कटिंग अलग है, हो गया ना। क्योंकि क्लाइंट सैलून में क्यों आता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, सैलून की इतिहास क्या है, सैलून की हिस्ट्री क्या है। सैलून में बाल नहीं कटे जाते थे पहले, सिर्फ फ्रेशनेस, क्लाइंट अपना दिमाग हल्का करने के लिए आता था, वहां चुटकुले होते थे, इंजॉय होता था, उसकी हंसी मजाक करके उसका माइंड फ्रेश होता था, वो सैलून था पहले। सैलून का पहले होता था ऐसे, और ऐसे चारों तरफ लोग बैठ जाते थे, और बीच में चाहे मस्करी कह दो, जोकर कह दो, डांसर कह दो, जो भी एक्सवाइजेड जो भी है, वो लोग इनका एंजॉय करते थे। तो इसको जो है वो सैलून होता था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग इन लोगों की पहनावे के लिए बताने लगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी हेयर का बताने लगे। फिर इन लोगों में निकल के कुछ लोगों ने सोचा भाई ये काम तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन कर रहा है, हम हटके थोड़ा सा करें। तो इन्होंने थोड़ा सा हेयर का सीखा, कोई ब्यूटी का सीखा, कोई किसी ने, ये साइड में निकल के इन्होंने अपने अपना सैलून अलग खोल लिया। फिर वो बन गया BEAUTY, ब्यूटी सैलून। समझ गए, किससे बना, इसी से बना। अब जो काम है, क्लाइंट जो भी आएगा आपके पास फ्रेश होने के लिए आएगा, उसको आप हेयर के बारे में, ब्यूटी के बारे में कुछ ब्यूटी टिप्स दे दो, कुछ उसको लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताओ, कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, तो वो चीजें सब आप उनको जानकारी मिलेगी, तो वो उसका दिमाग कहेगा वास्तव में बंदा नॉलेज वाला है, इंटरेस्टेड है, अगली बार फिर आएगा आपके पास। समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद एक आता है टेपर्ड कट। टेपर्ड कट, अब टेपर्ड से मतलब क्या हुआ, टेपर का मतलब क्या हुआ है, टेपर अपने कई बार कहते नहीं यार यहां से थोड़ा सा इसको टेपर कर दो, होता है ना। टेपर मतलब समतल तिरछा करना। और ये टेपर किस में होगा, ज्यादातर शॉर्ट हेयर के अंदर। जैसे शॉर्ट हेयर की ये साइड छोटी कर दी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी करके ऊपर से उनको राउंड कर दिया, अच्छे जैसे आपने करवा रखे हैं ना, तो ये टेपर्ड कट है। ठीक है, ऊपर से अच्छी तरह कोमिंग हो गई, साइडें बिल्कुल बारीक हो गई, तो ये क्या हुआ, यहां से टेपर लग रहा है ना, इसको बोलेंगे टेपर्ड कट। ज्यादातर ये शॉर्ट हेयर के अंदर ही काम आएगा, या बॉयज के अंदर, जेंट्स काम के अंदर काम आएगा। समझ गए, आजकल तो गर्ल्स भी करवाने लगी, लेडीज भी करवाने लगी छोटे बाल। ना, इसके बाद आज की क्लास कैसे लग रही है आपको, मजा आ रहा है, कल की कमी पूरी हो रही है ना, कल टाइम नहीं दिया आपको, सही है ना, इसीलिए मैंने मेरा फ्लाइट मोड पे कर दिया मोबाइल, ताकि आज कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। अब आता है आपके पास फेस फ्रेमिंग कट। अब जैसे ये है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, पर बात समझने की कोशिश करना, ठीक है।
ये मैंने फेस बना दिया, ठीक है। जब तक ये फेस के ऊपर बाल नहीं होंगे, इसको फ्रेमिंग नहीं करूंगा, वही फोटो है मान लो। अब जैसे ये पिक्चर्स है, जब तक इनके ऊपर फ्रेम नहीं था तो सुंदर नहीं थी। जैसे ये फ्रेम लग गया तो सुंदर हो जाएगी ना। अब जैसे इसी प्रकार ये, अब इसको मैंने एक शेप दे रहा हूं मैं, ये हो गया, सिर्फ एक चेहरा बन गया है। अब ये सिर्फ चेहरा बन गया है। अभी एक फेस फेस बना है, तस्वीर बनी है, जबकि इसके ऊपर अभी कोई शेप नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको क्या हुआ, शेप आ गई। इसको क्या बोलेंगे, फेस फ्रेमिंग। जैसा चेहरा है उसके ऊपर वैसी जो कटिंग करेंगे अपने, तो उसको क्या बोलेंगे, फेस फ्रेमिंग कट। कैसा चेहरा है, यू शेप है, ओवल है, डायमंड है, चौकोर है, राउंड है, ओवल है, अलग अलग टाइप के फेस आएंगे आपके पास। उनके फेस के ऊपर कैसी कटिंग चलेगी, उसके लिए आपको क्या होगा, फेस फ्रेमिंग। उसको क्या बोलेंगे, फेस फ्रेमिंग कट। आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आपको जो शेप वगैरह आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक यही है, फेस फ्रेमिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपके पास क्या, कई बार आता है अनइवन कट। ऐसी भी मीनिंग आएगा आपके पास, वर्डिंग आएगी। जैसे आपको YouTube देख रहे हो, कोई किसी भी देश की, किसी भी कैसे भी इंग्लिश की मूवी देख रहे हो, किसी के अंदर आपने हेयर के बारे में कोई कुछ बता रहा है, जब तक आपको इंग्लिश की लैंग्वेज आपको नहीं आएगी, उनकी प्रोफेशन की जो लैंग्वेज नहीं आएगी ना, आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आएगी। और जब आपको मीनिंग समझ में आने लग जाएंगे, फिर चाहे किसी भी देश की, आप अमेरिका की, चाइना की, कैसे मर्जी इंग्लिश को ट्रांसलेट करो, उसके अंदर आप हर चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। अनइवन का मतलब क्या हो गया, इवन एक जैसा, अनइवन बिना एक जैसे, है ना, कई तरह के। तो जैसे क्या हुआ, बाल सारे हैं, उनको एक जैसा नहीं काटना अपने को, है ना। एक जैसे का मतलब क्या हुआ, अपने क्या किया था, जिगजैग। तो सारी कटिंग, टोटल कटिंग अपने जिगजैग करेंगे तो क्या होगा, अनइवन कट आएगा। कहीं से भी बराबर नहीं काटे अपने, प्रॉपर कट आपने क्या किया, जिगजैग किया। तो जिगजैग करके काटोगे तो क्या आएगा, अनइवन कट। समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है एक वेज कट या पिक्सी कट। समझ में आ गई। अब वेज कट या पिक्सी कट चीज एक ही है, ठीक है। पिक्सी का मतलब क्या है, पिक्सी कहते हैं परी को। परी कैसे होती है, अब ये चीज कौन से कट के अंदर आएगी, किस कैसे बालों पर करोगे आप, पिक्सी कट कौन से में आएगी। जैसे आपके बाल तो राउंड आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अब किसी के बाल खड़े हैं, खड़े हैं ना, ये बाल तो खड़े हैं,
लेकिन ये तो आपकी बिल्कुल बाइक कर दी ना कुछ साइड में से, लंबा चेहरा है और ये बाल आपके खड़े, उसके अंदर कौन सा आएगा, पिक्सी कट। या कई बॉयज देखे होंगे आपने, लड़के देखे होंगे, वो क्या करते हैं, तेल वगैरह लगा के उनको खड़े रखते हैं, होते हैं ना। या कई फॉरेन कंट्री के अब जो ज्यादा फैशन करते हैं लड़के, लड़के या लड़की, वो बाल ऐसे ऐसे करते हैं जैसे करंट आ गया हो, है ना, नीचे से बारीक है, तो वो क्या हुआ, पिक्सी या वेज कट। जिनके बाल स्ट्रेट और हार्ड बाल है ना, उनके वेज या पिक्सी कट भी आएगा। आगे समझ में।